पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जाय सज्जान रयस्य ताइणो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धई जंसी मलम पुरे कदम समीरियम रूपमलंग जो इणो। ध्यान एक शब्द है। ध्यान अध्यात्म जगत में, योग जगत में ध्यान का अपना महत्व है और अनेक ध्यान पद्धतियां भी दुनिया में चल रही हैं और कितने कितने लोग ध्यान शिविरों में भाग भी लेते हैं, ध्यान का प्रयोग भी करते हैं। हमारे यहाँ भी जैन श्वेतांबर तेरह पंथ संप्रदाय से भी एक ध्यान पद्धति प्रस्तुत की गई है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय और महाप्रज्ञ जी गुरुदेव प्रेक्षा ध्यान पद्धति, प्रेक्षा ध्यान के नाम से एक ध्यान पद्धति सामने लाई गई। ध्यान का अपना महत्व है। एक श्लोक है, शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में सिर का जो स्थान है, वृक्ष में मूल का जो स्थान है, वही स्थान साधु सर्व साधु धर्म में ध्यान का होता है। ध्यान क्या है? परिभाषा बताई गई, एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। संस्कृत भाषा में ध्ययन चिंतायाम धातु है, ध्ययन चिंतायाम। इस ध्ययन धातु से ध्यान शब्द निष्पन्न हुआ है। अनट प्रत्यय के रूप से ध्यान शब्द और चिंता, चिंतन, एकाग्र चिंतन है, वह ध्यान हो जाता है। और शरीर, वाणी और मन का निरोध करना, प्रवृत्ति निरोध करना भी ध्यान हो जाता है। जैन वाङ्मय में ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हैं जो प्रसिद्ध हैं तत्वज्ञान में, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। आर्त रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, असत ध्यान है। धर्म और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है, सद ध्यान है। मन की एकाग्रता शुभ विषय में भी हो सकती है तो वह अशुभ विषय में भी हो सकती है। किसी प्रिय का वियोग हो गया, डेथ हो गई, अब मन में बहुत उसकी स्मृति और साथ में मोह का भाव, और आदमी रोता है, विलाप करता है, मानो ध्यान उसी में लग गया कि मेरा प्रिय व्यक्ति चला गया। तो मोह भी आ गया, तो मोह आने से ध्यान अशुभ हो गया। जिस ध्यान के साथ मोह जुड़ा हुआ है
वह ध्यान अशुभ, और जिस ध्यान के साथ अमोहता का योग है वह ध्यान शुभ ध्यान हो सकता है, सद्ध्यान हो सकता है। अब योग है, जैन वाङ्मय में योग शब्द का एक अर्थ है काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति योग है। मनोयोग, वचन योग, काय योग। और अब योग है, योग शुभ और अशुभ। तो उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। मन वचन काय की प्रवृत्तियों के साथ मोह कर्म का प्रभाव जुड़ गया है, मोह कर्म का संयोग हो गया है, तो योग अशुभ हो जाता है। अशुभ काय योग, अशुभ वचन योग, अशुभ मन योग। और योगों के साथ मोह का वियोग रहता है, मोह नहीं जुड़ता है, फिर प्रवृत्ति है, तो योग अशुभ नहीं होंगे। मोह विपक्षी प्रभाव है तो योग शुभ योग बन जाता है। जैसे योग शुभ अशुभ होते हैं, इसी प्रकार ध्यान भी शुभ और अशुभ दो प्रकार का हो जाता है। कि मोह कर्म जुड़ा हुआ है वह चिंतन, वह ध्यान मोह प्रभावित चिंतन है, ध्यान है, वह अशुभ ध्यान है। मोह से विपरीत अमोह प्रभावित ध्यान है तो वह शुभ ध्यान हो जाता है। तो ध्यान के विषय में ज्ञातव्य है, ध्यान अशुभ भी होता है और ध्यान शुभ भी होता है। आर्त रौद्र अशुभ ध्यान है, धर्म शुक्ल शुभ ध्यान, अच्छे ध्यान है। चित्त की और मन की, यानी मन की एकाग्रता मोह के साथ जुड़ गई, ध्यान अशुभ। और मन की एकाग्रता मोह रहित है तो ध्यान शुभ हो सकता है, अशुभ ध्यान नहीं होता है। हम प्रयास यह करें कि मैं अशुभ ध्यान से, हम अशुभ ध्यान से बचें। प्रिय का वियोग हो गया तो भी आर्त ध्यान हो सकता है, वो चला गया, वो चला गया। एक वो कथाकार था, प्रवचन कथा किया करता, पुराने शास्त्रों की कथाएं बातें बताता। एक बार वह मंच पर बैठा था और सामने कुछ लोग थे और वो कथाकार अपनी कथा प्रवचन वो कर रहा था। कथा करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया। लोगों ने सोचा क्या हुआ, कोई शरीर में तकलीफ हो गई, क्या हुआ? तो एक दो कार्यकर्ता आगे, बाबा जी क्या हुआ, कोई शरीर में दर्द तकलीफ हो गई, बताओ हमें डॉक्टर को बुला दें कोई। कहने नहीं, डॉक्टर वाली बात नहीं है, मेरे मन में ही कोई बात आ गई। मन में फिर क्या बात आ गई? तो मन में ऐसा हुआ कि आप लोगों में एक वो बच्चा बैठा है ना, बच्चे के काले काले बाल हैं, तो मेरा ध्यान बच्चे के काले बालों पर गया तो मुझे मेरे बकरे की याद आ गई। मेरा बकरा 5 दिन पहले मर गया था, तो बकरे की याद आने से वो मोह आ गया और मैं रोने लग गई, आंसू आ गए। तो वो देखते बच्चे को देखा तो बच्चे के केसों को देखा तो बकरे की याद आ गई। बकरा काला काला था और तो वो याद आ गया, तो मोह आ गया। तो लोग बोले आप तो कथा में कहा करते हो भी समता रखनी चाहिए, समता रखनी चाहिए, संसार का स्वरूप है आना जाना, तो आप कैसे रोने लग गए? आप तो उपदेश देते हो ना। तो बोले भैया उपदेश देना आसान है पर जीवन में उतारना कठिन काम होता है। उपदेश तो दे सकते हैं
जीवन में उतारना कठिन है, तो मुझे भी मोह आ गया। आचार्य संयम भव, इतने बड़े व्यक्तित्व जैन शासन के, चतुर्दश पूर्वी, वो शिष्य का देहावसान हुआ, कुछ असर हो गया मोह का। तो प्रिय का वियोग होने से जो ध्यान हो जाता है कई बार मोहात्मक, रागात्मक, वह आर्त ध्यान है। और अप्रिय का संयोग हो गया, जिस आदमी को नहीं चाहते वो आके बैठ गया, तो अब थोड़ा मन में जो द्वेष का भाव आ रहा है, तो वहां भी आर्त ध्यान हो सकता है। वो तो आर्त ध्यान अशुभ ध्यान है। और हिंसा का भाव, मारूंगा, करूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, चोरी करूंगा, ऐसे जो भाव हैं, तो रौद्र ध्यान हो सकता है। तो ये आर्त रौद्र अशुभ है, धर्म शुक्ल शुभ ध्यान है। हम अशुभ ध्यान से बचें और शुभ ध्यान करें। प्रेक्षा ध्यान, आचार्य महाप्रज्ञ जी युवाचार्य थे, प्रेक्षा ध्यान कराया करते थे। उन दिनों में तो लाडनों में, जैन विश्व भारती में, और भी जगह, कई जगह वो प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी पधारते, प्रयोग भी कराते, प्रवचन भी करते। ठीक है, बाद में कुछ वो कम हो गया, आचार्य पद पर आ गए थे, कुछ कम हो गया होगा। पहले तो काफ़ी वो शिविरों में वहाँ जाकर के विराजते, यानी इधर आचार्य तुलसी तो ठिकाने में और आम जनता में उधर रह जाते, महाप्रज्ञ जी वो अलग उसी निडम जान जैन विश्व भारती वहीं पर विराज जाते, कई दिन वो शिविर चलता रहता। तो कितना वो प्रयोग भी कराते, प्रवचन भी करते। प्रेक्षा ध्यान शिविर में जब लाडनों में प्रवचन होते, निडम में, तुलसी अध्यात्म निडम में, अपराह्न में होते, तो गुरुदेव तुलसी भी कई बार वहाँ पधार जाते। तो महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का प्रवचन, फिर बाद में थोड़ा संभवतः गुरुदेव तुलसी उपसंहार कर देते, और यों क्रम चलता था। तो प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा देखना, प्रकर्षेण ईक्षणम प्रेक्षणम, प्रेक्षा विशेष गहराई से देखना, वो प्रेक्षा है। राग द्वेष मुक्त होकर देखना, दृष्टा भाव, जाता भाव। तो वह प्रियता अप्रियता के भावों के बिना देखना, श्वास को देखना, शरीर के स्पंदनों को देखना, और अंतर यात्रा में स्पाइनल कॉर्ड पर ध्यान, आदि आदि जो अनेक प्रयोग प्रेक्षा ध्यान में है। सुषुम्ना में अंतर यात्रा करना, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक की यात्रा, चित्त की यात्रा। और शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, कितने प्रयोग हैं प्रेक्षा ध्यान में। और अभी भी प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी लगते हैं, जैन विश्व भारती में शिविर लगा करते हैं, और भी कहीं कहीं लग सकते हैं, हो सकता है। तो यह ध्यान है, हम आध्यात्मिक संदर्भ में जो ध्यान है, इसके द्वारा वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो वो ध्यान हमारे लिए निश्रेयस्कर, कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। कायोत्सर्ग, प्रेक्षा ध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करना। मेरुदंड और गर्दन बैठे हैं तो सीधा रखते हुए, अकड़न नहीं, ऐसे जो ध्यान साधना के निर्देश प्रयोग हैं। तो हम ध्यान को आत्मकल्याण के संदर्भ में प्रयुक्त करें, तो ध्यान हमारे लिए निश्रेयस्कर हो सकता है। कि शरीर को भी साधना, मन को भी साधना, वाणी पर नियंत्रण हो। प्रेक्षा ध्यान की साधना में 5 जो सूत्र हैं,
भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, ये बहुत ही एक प्रेक्षा ध्यान को मानो जीवन में उतारने के, और तो मान लो आधा घंटा 2 घंटा ध्यान कर लें, बाकी जीवन दिन रात भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, भाव क्रिया, जो कार्य करें हमारा मन और कहीं न जाए, ऐसा प्रयास। प्रतिक्रिया वृत्ति, कोई झटपट द्वेषात्मक रागात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना, समता रखो। देखो, मैत्री, सबके साथ मैत्री, फ्रेंडलीनेस विथ ऑल लिविंग बीइंग्स, एमिटी विथ ऑल लिविंग बीइंग्स, सबके साथ मैत्री। मिताहार, खाने का संयम, भोजन में संयम, खाद्य संयम। और मित भाषण, कंट्रोल ऑन स्पीच, वाणी पर कंट्रोल हो। अब ये चीजें जीवन व्यवहार में आ जाए तो मानो अध्यात्म में संयम वो हमारे जीवन में है। तो ये ध्यान के अनेक प्रयोग हैं, और हमारे यहाँ ये प्रेक्षा ध्यान के नाम से तो विधि प्रचलित है। आपको थोड़ा सा भले प्रयोग करें, सावधान। शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो, आंखें कोमलता से बंद, अरहम की ध्वनि का दीर्घोच्चारण, शरीर की स्थिरता शिथिलता, कायोत्सर्ग की मुद्रा, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करने का प्रयास करें, सुझाव दें और अनुभव करने का प्रयास। अब श्वास को लंबा करें, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलें और छोड़ते समय सिकुड़ें। चित्त नाभि पर केंद्रित रहे, पेट की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। उसी में चित्त को नियोजित करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप कंसंट्रेशन, कंप्लीट अवेयरनेस, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता।
ओम अरहम। छोटा सा मामूली मैंने एक नमूना सा प्रयोग रूप में कराया है।